शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशांतयेत। चुप। सब्जी वाले की तरह क्या चिल्ला रही है? मैं पूजा कर रही हूँ जी। आइए पैर छूइए। क्या कहा? आइए आरती ले लीजिए, यही कह रही हूँ मैं। आइए। वल्लभ, तुम रेडी हो ना? मैं बहुत पहले से ही रेडी हूँ मम्मी, बस आपका ही वेट कर रहा था। आरती लीजिए सासू माँ। आज तुम क्यों पूजा कर रही हो हासिनी? बहन और विशाल लोन लेने के लिए बैंक जा रहे हैं ना, और उन पर कोई आँच ना आए इसलिए। हम कहाँ जा रहे हैं जानती हो? नहीं पता। उसी बैंक में जाकर नैनी को लोन न मिले यही कोशिश करने जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने घंटी बजाई थी, अभी मैं घंटे से मारूंगी। हासिनी, ये कैसी बातें कर रही हो? और नहीं तो क्या सासू माँ, उन पर कुछ आँच मत आए इसलिए मैं पूजा कर रही हूँ, और ये कह रही है कि विघ्न डालेगी। इसकी बात मानकर अगर आप लोग साथ जाएंगे तो विशाल की नजर में आप लोग बुरे बन जाएंगे। जाने के बदले अगर घर में ही रहेंगे तो उस नैनी को लोन मिल जाएगा। उन पैसों से वो बिजनेस शुरू करके हमारे सामने गर्व से घूमेगी, और मुझे ये मंजूर नहीं है। आप ऐसा क्या करें कि उनकी उन्नति होगी, इस बात पर ध्यान देना चाहिए, ना कि कोई आगे बढ़ रहा है उसे धक्का देना चाहिए। ये मूर्खता है सासू माँ। तुम ज्ञान दोगी तो हम सुनते बैठेंगे क्या? तुम अपना प्रवचन हमें मत सुनाओ। तुम्हारा रसोई का चैनल है ना, उसमें जाओ। हटो। जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं आप लोग को जाने नहीं दूंगी। इमोशनल मत हो हासिनी, तुम्हारा गला दबाकर भी हम यहाँ से जा सकते हैं, पर अगर तुम्हारी जान ले लेंगे तो तुम्हारी पेट में जो बच्चा पल रहा है उसकी भी जान जाएगी। एक पाप के साथ दूसरा पाप भी नहीं करना चाहती। रास्ते से हट जाओ। मेरे इतने समझाने पर भी आप लोगों ने जाने का डिसाइड कर लिया है ना सासू माँ? अगर ऐसा करेंगे तो आपके पापों का हिसाब खुद माँ विशालाक्षी करेंगी, देख लीजिएगा। सजा भी देंगी आप लोगों को। हासिनी, तुम जिसकी इतनी इज्जत करती हो वो बहन मरी हुई गायत्री देवी आंटी को दिखा नहीं पाई, और तुम कह रही हो देवी माँ विशालाक्षी को तुम दिखाओगी। कोई बात भी सच नहीं होने वाली, तो क्यों चिल्ला चिल्ला कर गला दुखा रही हो? मैं फिर से बोल रही हूँ, जब जब आप लोग रुकावट बनेंगे उनके लिए, आपका ही बुरा समय आएगा। चाहे जो भी हो, लेकिन विशाल का विकास नहीं होना चाहिए। हम बस यही चाहते हैं। तुम हटो। मैं नहीं हटूंगी यहाँ से। ठीक है, तुम यहीं खड़ी रहो। तुम लोग चलो। हे भगवान, ये राक्षस तो बैंक की ओर ही जा रहे हैं। हे माँ विशालाक्षी, मेरे बहन के लक्ष्य के बीच में आने वाले इन कांटों को उठाकर फेंक दीजिए माँ। आपने मैनेजर को बताया ना? मैंने बता दिया है नैनी, 2 मिनट में आएंगे कहा। नो प्रॉब्लम। वैसे भी आप उन लोगों की राह क्यों देख रहे हो? सुन नवीन, आवाज दे उन्हें। ठीक है भैया। सर। अरे भैया, थोड़ा आराम से ना, धीरे बात करिए। सर आ गए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर, आपने मुझे पहचाना? विशाल जी, हम आपको कैसे भूल सकते हैं? आपकी कंपनी का अकाउंट हमारे ही बैंक में है ना? एक्सक्यूज मी मैनेजर। शनि की तरह प्रकट हो गए ये लोग। चिढ़ क्यों रहा है तू? अरे तुम लोग क्यों आ गए यहाँ पर? जरा 10 मिनट बाद आते तो क्या हो जाता? टाइम पर आ गए, ये अच्छा किया। और मैनेजर जी, गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज का विशाल को मैनेजर समझकर पता नहीं कौन सा वादा कर देते। अच्छा हो गया हम आ गए यहाँ पर।
ये क्या सर, आपकी कंपनी नहीं है क्या? अच्छा हुआ, मुझे लगा आपका बेटा है, आप ऐसा पूछेंगे। बट मैनेजर साहब, मैंने विशाल को अपने बेटे की तरह ही पाला है। फिर भी इसकी माँ के नाम पर जो कंपनी है उसका विशाल से कोई संबंध नहीं है। ये अपने पैरों पर खड़े होने के लिए खुद गांधी इंडस्ट्रीज के नाम पर एक कंपनी तैयार कर रहा है। मेरा सौतेला बेटा और उसकी बीवी नैनी। आपके आने से सच में हमें बहुत खुशी हुई है सासू माँ। बैंक वालों से लोन लेने के समय गारंटर के दस्तखत आप करेंगे ना? हेलो, हम कोई गांव से नहीं आ रहे हैं जो तुम हमें बेवकूफ समझने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोग कर्ज लो तो सिक्योरिटी का साइन हम क्यों करें? भैया, जान पहचान वाला अगर साइन करता है तो भरोसा होता है, बस इसीलिए। ए, चल। अरे बैंक के मामले में कोर्ट के मामले कर टांग डालेंगे तो बेकार में फंस जाएंगे। मैं साइन नहीं करूंगा। वैसे तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि ये तुम्हें कर्ज दे देंगे बेटा? नैनी बहन का दिल हीरा है मैडम। सोने जैसा बंधन है ये। हेलो, इनकी बातों से मोती झड़ते हैं कहकर उन्हें ले जाकर लोन देने को कहोगे तो वो तुम सब लोगों को पागल समझेंगे और सिक्योरिटी को बुलाकर बाहर निकलवा देंगे। तो फिर बैंक वाले हमें लोन नहीं देंगे ऐसा कह रही हैं? कैसे देंगे और क्यों देंगे? हाँ, अच्छे इंसान हो, इसका कंडक्ट सर्टिफिकेट भी ले जाओगे तब भी तुम्हें कोई 10 रुपए नहीं देगा। नहीं, तुम लोग अगर कोई नौकरी वोकरी कर रहे होते तो पर्सनल लोन के तहत कम से कम 10,000 तो दे देते। कंपनी खोल कर देंगे कहकर कॉलर उठाओगे तो लंच टाइम में खाने के लिए ही कंपनी देगी बस। साहब जी, कशी की हंसी को हमें ताला मारना होगा और जेठ जी की आंखों को हमें बड़ी करनी होगी। तो सासू माँ की जाने दीजिए, देखने से पहले कल्पना की क्या जरूरत है? भैया आप जाइए। ठीक है मैडम। नहीं, किस बात पर इतना बिल्डअप दे रही हो तुम? अब ढोल पीट लो या बिल्डअप दे दो, हाँ कर्जा तो नहीं मिलेगा। गिरवी रखने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अपनी जान गिरवी रखना पॉसिबल नहीं है विशाल। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ जो आने वाला है उसे देख कर ही बात करना। साहब जी, एक बार आप सीटी मारेंगे? फिर से इस बक्से को क्यों लेकर आए हो? फिक्र मत करिए सासू माँ, इसमें चाकू या तलवार जैसा कुछ भी नहीं है। नैनी, माँ के हाथों से ओपन करवाते हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी? माँ, बॉक्स ओपन कीजिए ना, आपको सरप्राइज मिलेगा।
ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? शौक लगा क्या? मैंने पहले ही कहा था ना आपको, विशाल बाबू सोना है सोना, देख लीजिए। नैनी का दिल हीरा है कहा था ना, आपको दिखाई दे रहा है ना मैडम? दोनों का बंधन सोना है कहा था मैंने, कितना सोना है देख लो। मैनेजर जी, मेरी सासू माँ को, जेठ जी को, साथ में आई इनकी पूंछ को थोड़ा सा पानी देंगे क्या? इनका गला सूख गया है। श्योर मैडम। नो थैंक्स। मुझे दो। ये सब असली है क्या? प्योर। नैनी के मन की तरह ये भी बिल्कुल शुद्ध है। हाँ, पर उस समय हॉलमार्क लगाया था या नहीं ये पता नहीं। पुंडरीनाथ जी का बनाया हुआ जेवर है ना ये। पुंडरीनाथ जी का बनवाया हुआ है क्या? तो तुम्हारे पास कैसे आया? हाँ, परिसर में खुदाई करके जो निकाला था, इसी बॉक्स में मिला माँ। तो फिर जब पुलिस इंस्पेक्टर आकर ताले को तोड़ा था, तब तो चाकू बाहर निकला था। तब ये सोना तो नहीं था। पहले ही संभाल कर जब निकाल लिया था तो उसमें कैसे होगा जेठ जी? इस बक्से का अगर ताला है तो चाबी भी जरूर होगी। साहब जी ने कहा था कि लॉकर कोड कुछ रखा है, जब तक वो पता ना चल जाए तब तक इसे खोल नहीं पाएंगे। पुंडरीनाथ जी का लिखा हुआ जब हर वाक्य सच हो रहा है तब कोड भी जरूर कहीं लिखा होगा। हे विशालाक्षी माँ, इतना सोचने पर भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस बक्से को खोलने का रास्ता अब आप ही दिखाइए माँ। पेड़ का चित्र बना है। 10 पैसे का सिक्का मेरे पास ही है। इस पैसे पर जो साल लिखा है 1984, यही उसका लॉकर कोड होगा शायद। क्या सच में यही कोड होगा लॉकर का? हे विशालाक्षी माँ, इतना जेवर इस बक्से में रखा हुआ है क्या?
साक्षी माँ, इतना सारा जेवर इस बक्से में रखा है। साहब जी, साहब जी को इतनी जल्दी नहीं बताना चाहिए। खुशी के मारे अगर वो सही निर्णय नहीं ले पाए तो पुंडरीनाथ जी का जो इरादा था वो सब खराब हो जाएगा। बदल दूंगी। ऐसा नैनी ने सावधानी बरती माँ, पर कोयता उसने क्यों रखा, ये बात मुझे आराम से घर जाके पूछना होगा। परिसर में जब मिला है तो इस जेवर में हमारा भी हिस्सा है। नहीं है ब्रदर, इसमें हर जेवर पर मुझे मेरी पैदा करने वाली माँ का नाम लिखा है और मेरा नाम लिख कर रखा है मेरे नाना जी ने। ब्रो, हमारे भी तो नाना जी हैं। अब हमारा है ऐसा कहेंगे तो नहीं रहेगा जेठ जी। मैनेजर जी, अब आप बताइए कितना लोन देंगे हमें? हिसाब करना पड़ेगा मैडम, कीमत तो करोड़ों में होगी। अगर अंदाजतन 30 करोड़ होगा तो अभी दे देंगे। अगर इतने करोड़ मिल जाए तो बिजनेस अर्ली स्टार्ट कर लेंगे आंटी। पर उन पैसों से हम व्यापार नहीं करेंगे। तो फिर मेरी माँ की स्थापित की गई कंपनी अभी लॉस में चल रही है, इसलिए इन्वेस्टर्स डर रहे हैं। कंपनी बंद ना हो जाए इसलिए उन सभी को भरोसा देने के लिए बैंक के दिए 30 करोड़ रुपए को हम सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर रखेंगे। गायत्री माँ जी की कंपनी को फिर से खड़ा करेंगे। सब दे दोगे तो फिर तुम्हारे लिए क्या बचेगा? माँ, जब तक नैनी मेरे साथ है हम कुछ भी हासिल करते हैं, इस बात का मुझे भरोसा है। मैनेजर साहब, लोन सैंक्शन करके गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज के इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर सौंप दीजिए। यस सर, पेपर से लेकर के आओ। नैनी, आइए। सर, यहाँ साइन कर दीजिए। धुरंधरा बुआ जी, धुरंधरा बुआ जी, बैठे बैठे कहाँ खो गई हैं? इंसान का दिल अंडे के साइज का होता है कहते हैं, लेकिन नैनी और विशाल को तो भगवान ने बहुत विशाल दिल दिया है। और नहीं तो क्या, गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर होल्डर्स का भरोसा टूटना नहीं चाहिए, इसलिए उन दोनों ने 30 करोड़ रुपए सिक्योरिटी के तौर पर रख दिए। ये ऐसा सच है जिस पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। माँ जी ने जो कंपनी बनाई है वो बंद ना हो जाए, इसलिए मेरी दीदी ने जो फैसला लिया है वो सही है कहकर सब उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो नैनी को क्या समझ रखा है? ए, बस करो। हाँ? टीवी में, पेपर में, जहाँ भी देखो नैनी के बारे में ही चर्चा हो रही है। अरे घर में भी तुम कर रही हो?
कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास? हाँ, आपके पास भी काम नहीं बचा है, इसीलिए आपने ध्यान दिया। अगर हम किसी के पास नौकरी करते तो बुरा लगता। आंटी ही रूलर है। और तुम तो कूलर हो। जब जब गर्मी लगती है तब तुम सलाह देते हुए ठंडा कर देती हो। तुम्हारे सजेशन की वजह से 1 रुपए का फायदा तक नहीं हुआ। मेरी दीदी काम के प्रति कितनी जिद्दी है, ये इन्हीं से पूछ लीजिए। तुम लोग नहीं पूछोगे फिर भी बताता हूँ। हमारी बेसिक नीड्स रोटी, कपड़ा और मकान, इन्हें बेस बनाकर हमने बिजनेस शुरू किया है। मतलब रेस्टोरेंट, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल्स, इस तरीके से राज करना चाहते हैं, राइट? करेक्ट मॉम। 10 लाख से ये मुमकिन नहीं होगा विक्रांत। उन पैसों से बाथरूम जितनी जगह भी नहीं खरीद सकते इस शहर में। अगर यंत्र ना हो तो मंत्रों से काम नहीं होता ब्रो। जिनके पास रेस्ट करने के लिए प्लेस नहीं है वो रेस्टोरेंट खोलेंगे क्या? गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए त्याग करने के बजाय उसी 30 करोड़ से वो जो बिजनेस करना चाहते हैं उसी को शुरू कर सकते थे ना। अब जो कुछ सोच रहे हैं वो सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा बेटा। अगर इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते तो वो यूं ही नहीं कहते सासू माँ। मेरी दीदी का हिसाब ही अलग होता है। गानवी इंडस्ट्रीज के करंट अकाउंट को हमने सोशल मीडिया में टैग कर दिया है। 30 करोड़ को केवल अपनी सगी माँ की बनाई हुई कंपनी डूब न जाए इस इरादे से त्याग देने वाले हैं। हमारे पैसे को कोई खतरा नहीं है, ऐसा सोचकर लोग लाखों में ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसे कितने लोगों ने दिया? हिसाब ही नहीं है बुआ। 1 घंटे में कम से कम 3 लाख तो मिल ही रहे हैं। कुछ लोग मदद के लिए लोग भी भेज रहे हैं और कुछ लोग पब्लिसिटी करेंगे कह रहे हैं। रिटायर हुए लोग फ्री में सर्विस करेंगे कहकर मेल्स भेज रहे हैं। अभी तो बिजनेस शुरू हुआ है और हम कितने बिजी हो गए हैं। क्या हुआ? आज साहब जी को भूख नहीं लग रही क्या? बचपन में जब माँ को खाना देने के लिए कहता था तब शायद मेरे बेटे को बहुत भूख लग रही है ये सोचकर मेरी माँ क्या करती थी तुम्हें पता है? नहीं पता साहब जी। हाँ, अनकापल्ली के गुड़ को पीस कर उसमें तुम्हारे गालों जितने साइज का मक्खन डालकर गर्मा गर्म चावल में मिलाकर खिलाया करती थी। मुझे ऐसा करने के लिए मत कहिएगा। गुड़ के लिए मैं इतनी दूर नहीं जा सकती। नैनी, इतनी रात को काम क्यों कर रही हो? साहब जी, हम जो व्यापार करना चाहते हैं उसमें शुरुआत में साड़ी का बिजनेस है ना, इसीलिए तो सुबह से तुम इन्हीं के साथ कुश्ती कर रही हो। हाँ, सबसे पहली बनाई हुई साड़ी गायत्री माँ जी को देंगे। लेकिन क्यों? तुमसे मैं भले ही बात करती हूँ पर तुम उन्हें साड़ी थोड़ी पहना सकती हो। अभी नहीं तो माँ जी के पैदा होने के बाद हम उन्हें ये साड़ी पहनाएंगे। अच्छा, ऐसा मतलब है तुम्हारा, समझ गया मैं। अभी तो हम साड़ी को रेडी करके उनकी फोटो के सामने प्रसाद की तरह रख कर माँ जी का आशीर्वाद ले लेंगे। हाँ, और ये दूसरी साड़ी दूसरी माँ को देंगे। हो गया फिर। नैनी, नहीं दे क्या? हम साड़ियाँ बना रहे हैं इसे बेचने के लिए साहब जी, तोहफा देने के लिए नहीं। अगर ऐसा हुआ तो एक भी पैसा नहीं मिलेगा। एक पैदा करने वाली माँ के लिए और एक पालने वाली माँ के लिए सिर्फ 2 ही साड़ी की बात है नैनी। ठीक है, मैं आपकी मर्जी को मना क्यों करूं? दूसरी साड़ी का खर्चा आपकी तनख्वाह से कटेगा, ये याद रखिएगा। होम मिनिस्टर के बोलने के बाद मुझे सर हिलाना ही पड़ेगा। साहब जी,
बहुत जल्द त्योहार का सीजन शुरू हो रहा है। पूजा के लिए, व्रत के लिए कस्टमर्स हमें ऑर्डर देंगे। हम जितना मेहनत करेंगे हमारा फल उतना ही अच्छा मिलेगा। नैनी, सोच तुम्हारी और काम मेरा। क्या करना है वो बताओ, कैसे करना है मैं यूं करके बता दूंगा। हम पर भरोसा करके बच्चों के लिए जमा किए हुए जेवर भी हमें देने वाले बस्ती वालों को हमें रास्ता दिखाना होगा। हमें अच्छे से करना होगा। हमारे गानवे इंडस्ट्रीज में कर्मचारी ही मालिक हैं। तनख्वाह भले ही 1 महीने में एक बार आए, पर फायदा हर दिन मिलना चाहिए। यही हमारा एजेंडा है। दोनों माओं को साड़ी समर्पित करने के बाद हम जो कदम रखेंगे उसके पीछे कामयाबी छाता लेकर हमारे साथ चलेगी। आप उस स्तर पर पहुंचेंगे, मैं जानती हूँ साहब जी। इतनी साइलेंट क्यों खड़ी हो, बोलो। आंटी, विशाल और नैनी ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है हैंडलूम साड़ीज का। जितना भी कमाना चाहो पर अदर डिमांड ना हो तो मुश्किल है। वो लोग कम अकल नहीं है कसी। विशाल ने अमेरिका में पढ़ाई की है और नैनी इंसानों को पढ़ना जानती है। नुकसान होगा तो ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए का ही होगा। हमारा तो हर रोज करोड़ों का नुकसान हो रहा है। पर हमारा ब्रांड नेम है वल्लभ। वो भी उसकी सगी माँ का है। गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए मिले हुए जेवर बैंक वालों को देकर उन सबका दिल जीत लिया है। एक्सक्यूज मी। hey, परेशान मत कर। हाँ, वैसे आप ऑर्डर करके कम से कम बिरयानी तो मंगवा सकते हो, लेकिन नहीं। इतना गुस्सा क्यों आता है आपको? hey, पहले तुम यहाँ से जाओ। जाओ। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। यहाँ तो और 3 लोग आ रहे हैं। कम ऑन गाइस। व्हाट इज दिस? ये रूम है, कोई हॉल नहीं है। हमने ताजमहल समझा है। हमारे आने से दिक्कत क्यों हो रही है तुम्हें? अगर कोई जरूरी बात करना चाहती हो तो हम खुद बाहर आ जाते ना। यहाँ के अलावा और कहीं कारण नहीं है मॉम। ये क्या? लाइट क्यों वेस्ट करना कह के? घर का फैन, लाइट, एसी सब ऑफ कर दिया है माँ जी, हासिनी दीदी ने। ए हास, तुम बोलो जल्दी। हेलो, इतनी बिल्डअप की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, यही बोलने जा रही हूँ मिस्टर हस्बैंड। नुकसान के कारण बिजनेस का बैंड बज रहा हो, नंबर ऑफ ब्रांचेस को बैंडेड लगाने की नौबत आ गई हो, फिर भी अब आखिर बोलना क्या चाहती है? साफ साफ बोलिए। ओके, भले ही अंदर बनियान फट गई हो पर ऊपर से सूट पहनकर जैसे बिल्डअप दे रहे हो। पैसों का इतना नुकसान करने के बाद भी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, सितार बजाने वाले संगीत सम्राट के रूप में बैठकर यहाँ पर एक दूसरे का मुंह देख रहे हो। आई मीन, आपके चेहरे पर ना उम्मीद की किरण चमक रही है, तो मैं सोची घर के लाइट्स ऑफ करके बहू के तौर पर कम से कम ऐसे तो कुछ सेविंग्स में कर ही सकती हो ना। इसीलिए मैं तीनों को यहाँ पर लेकर आ गई हूँ। सब कुछ डूब गया है क्या? वैसे सुबह तक ये घर डूब जाएगा ऐसा तो नहीं हो सकता। ये कोई टाइटैनिक शिप तो नहीं है ना सासू माँ। वो क्या है ना, एक जहाज एक पहाड़ से टकराकर जिस तरह बर्बाद हो गया था, उसी तरह आप इस कस्सी से टकराकर हमारे ही भविष्य को पूरी तरह बर्बाद कर रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कड़वा, मीठा, खटा, फीका, नमकीन सब मिला हुआ सच है सासू माँ। मैंने बढ़िया बताया ना धुरंधरा बुआ जी? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। अब मुझे बोलने दो। भाभी, दिन कैसे भी बीत रहे हैं पर हालात ठीक नहीं है, ये आप भी जानती हैं। हमारे विशाल के बिजनेस का ये छोटा भतीजा विक्रांत गवाह है। उन्होंने व्यापार शुरू कर दिया है और आप लोग जो व्यापार कर रहे हैं उसे गड्ढे में डाल रहे हैं।
बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है इसलिए सब कुछ ऑफ कर दिया, पर खाने का खर्चा बढ़ जाएगा कह के भोजन खुद का खर्चा बचाने के लिए सैलून जाना बंद कर देंगे तो मुश्किल होगा। आखिर में वही तो बोल रहे हैं हम। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं विक्रांत जी, मेरे पेट में बच्चा है। उससे पहले फोड़ा है। हाँ शायद ट्यूमर है, रोग है। अरे बाप रे, जो रोग मुझे हुआ ही नहीं उसके बारे में क्यों कह रहे हैं? सच बात ही तो है ना। अगर तुम्हें जलन का रोग नहीं होता तो मेरी तरह तुम भी नैनी भाभी की छाया में लोगों के लिए अच्छा काम करके अपनी बची हुई सारी जिंदगी बिताती। बस कर। जैसे कि वो तुम्हें लाखों का तनख्वाह देकर तुम्हारी जिंदगी का उद्धार कर रही है। ब्लाउज और साड़ी का फॉल ही बनाने वाले हो, इतने में ही क्या खुश हो रहे हो विक्रांत? हेलो, हमारे देश में अमीर कहलवाने वाले सारे लोग सब्जी, दूध ये अभी भी बेच रहे हैं, पता है? साड़ियों से शुरू हुआ नैनी भाभी का ये व्यापार करोड़ों कमाएगा। इम्पॉसिबल। तुम बस सलाह ही देती रहो, बस रोड पर बैठकर लोगों को सलाह दो, सिक्के तो मिलेंगे। देखा आपने आंटी ये कैसे बातें कर रही है? भले ही कोई कुछ भी कहे, पर अब हमारा क्या होने वाला है? सवाल ये है। आइए बुआ जी, हम जाकर राम नाम का जप करते हैं। चलिए, जल्दी चलिए। हाँ, आ गया। अगरबत्ती पकड़कर कहाँ गए थे आप? आंगन के बाहर जाकर सूर्य देव को दिखाकर 2 राउंड घुमा के आया हूँ मैं। माँ जी की फोटो के सामने सिर्फ दिया जलाएंगे तो भी चलेगा साहब जी? भगवान जी की फोटो के सामने अगरबत्ती जलाने का कोई अर्थ होता है? मेरे जन्म को अर्थ देने वाली देवियां हो दोनों, एक है माँ और दूसरी तुम हो नैनी। इसलिए आज अगर अगरबत्ती जला कर रखो तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। कहीं आप मेरे सर पर 2 सींग बनाकर रख तो नहीं देंगे? फिक्र मत करो, कमरे में जलाऊंगा ये सोच रहा हूँ मैं। देखा आपने माँ जी, एक तो हमारा घर छोटा है, इसमें जैसे कि कमरे हैं वैसी ही बातें कर रहे हैं। देखिए, अगर माँ का आशीर्वाद रहेगा तो व्यापार रॉकेट की तरह उड़ेगा। उसके बाद 100 दिनों में हम आसमान में होंगे। आप अपनी छाया में रखेंगे काफी है। थाली पकड़िए। माँ जी, हमारी तैयार की गई सबसे पहली साड़ी आपको दे रहे हैं। घर के बड़ी हैं ना आप, हमारे व्यापार की नाव अच्छे से चल पड़े, इसलिए आप हमें आशीर्वाद दीजिए माँ जी। माँ, जब मैं बड़ा होऊंगा तब आपको साड़ी खरीद कर दूंगा, ऐसा कहा था ना? उसका मौका तो मुझे नहीं मिला, पर अब मैं आपको साड़ी बनवा के दे रहा हूं। मुझे और बड़ा आदमी बनाना होगा आपको। ये मेरा स्वार्थ नहीं है माँ, मेरा लक्ष्य है। मुझे जो अपना मानते हैं उन्हें मेरे साथ साथ खुद को भी आगे ले जाना है। इस इच्छा को मुझे सच करना है माँ। उन्होंने हाँ कहा? कब? हाँ, माँ आई है क्या? वो यहाँ नहीं आई है साहब जी। फोटो के सामने जलता हुआ दिया झंडे की तरह फड़फड़ा रहा है, देखिए। मुझे पहाड़ पर चढ़ा रहे हो ना? हम पहाड़ जितना ऊंचा उठेंगे ये कहकर इन्होंने आशीर्वाद दिया है। बहुत खुशी हुई माँ। हाँ माँ, अभी हम कहाँ जा रहे हैं पता है ना आपको?
बड़े घर में। तिलोत्तमा माँ से मिलकर उन्हें साड़ी देकर उनका आशीर्वाद भी लेना है मुझे। आपको खास तौर पर माँ जी को बोलने की जरूरत नहीं है, उन्हें सब पता है। हाँ सही कहा। हाँ नैनी जल्दी चलो चलते। लगता है आपके लिए इन माँ से ज्यादा वो माँ इम्पोर्टेंट है। तुम ऐसे तुलना मत करो माँ। जब आप स्माइल करती हो तो मुझसे एक शब्द भी नहीं बोलती, सही कहा ना? पर वो माँ ऑल द बेस्ट कहती हैं, वो बात सुनकर आ जाना चाहता हूँ बस। ए नैनी टाइम हो रहा है, चलते हैं ना? चलो चलो चलो। आपका बेटा जल्दबाजी कर रहा है माँ जी, जाकर हम जल्दी आ जाएंगे। चलो। बुआ जी ओह माय गॉड, आप लोग को देखकर पता है मुझे कैसे लग रहा है? पहाड़ के नीचे की सीढ़ियों के पास मिल रहे प्रसाद को मना करके पहाड़ के ऊपर के प्रसाद पाने के लिए ऊपर पहुंचकर थक गए, फिर सोल्ड आउट का बोर्ड देखकर हार माने हुए नादान लोग लग रहे हैं आप लोग। यहाँ बिजनेस में हमें लॉस हो गया है और तुम्हें कॉमेडी लग रही है क्या? भाभी का दिल बहुत हल्का है, इसलिए कोई भी चीज लाइटली ले लेती हैं ब्रो। तुम लोगों ने अगर बिजनेस सीरियसली लिया होता तो प्रगति ही होती तुम्हारी, ऐसे दुखी नहीं होते। और चांस है, ऊपर आ सकते हैं। तुम्हारा मुंह चांस है। फायदेमंद व्यापार है कहकर लिकर का बिजनेस खुलवाया तुमने। वल्लभ अगर निकर का बिजनेस करता तो भी वो फायदे में रहता। बुरा मत मानो ब्रो, बुआ ये कहना चाह रही हैं छोटे बच्चों के कपड़े उन्हीं से लोग करोड़ों कमा रहे हैं, पता है? हमारे बच्चे होने के बाद उनके भी काम आएगा, बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर निक्कर बेचने में शर्म आ रही है तो कुकर तो बेच ही सकते थे। ए चुप करो, बस करो। मछली मार्केट की तरह शोर मचा रखा है यहाँ। जायदाद अधिकार सब हाथ लगने के बावजूद हर दिन 10 करोड़ का नुकसान हुआ है। बिजनेस में लॉस हो गया है, शेयर वैल्यू घट गई है। लेकिन कुछ भी हो, हमें पॉपुलर होना चाहिए था, पर हम गरीब बन गए। देखा ना विशाल ब्रो और नैनी भाभी, इनके चेहरे किस तरह चमक रहे हैं। शुरू किया हुआ कपड़ों का व्यापार सही हो तो कोई भी हो वो अच्छा भला ही रहेगा। हमने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है पर सेल्स अभी तक शुरू नहीं हुआ बुआ। पहली साड़ी हमने गायत्री माँ जी की फोटो के सामने रखी है और दूसरी साड़ी साहब जी को पाल पोस कर बड़ा करने वाली सौतेली माँ को देने आए हैं।